बालोद जिले के गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा स्तरीय कांग्रेस की बैठक अर्जुनदा नगर निगम में रखी गई, जिसमें अनेक मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। इस खास चर्चा में प्रदेश के अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि हमें युवा कांग्रेस को आगे लाना है और जमीन स्तर पर काम करना है, जिसके चलते जो भाजपा सरकार में चल रही मनमानी है उसके खिलाफ हम युवा हमेशा डटकर सामना करेंगे। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक कुंवर सिंह निषाद ने कहा है कि किसानों की धान खरीदी के मामले में विधानसभा में बात उठाई जाएगी और किसान के हित में हमेशा बात की जाएगी। आरके न्यूज 24 के लिए गुंडरदेही से त्रिलोक साहू की खास रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। निश्चित ही ये गुंडरदेही विधानसभा के लिए सौभाग्य की बात, आज हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व में आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान रखने वाले प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भाई आकाश शर्मा जी और हमारे प्रभारी भी हिमाचल से आए हुए हैं और युवाओं के बीच अपनी बात रखें, युवाओं में जोश उगने के लिए आए, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में जो हालात हैं उस हालात से हमें कैसे निपटने। सबसे पहली बात एसआईआर जो चल रहा है, जिसमें वोटों को काटे की जितनी बड़ी साजिश ये भाजपा के लोग कर रहे हैं, उसको हमसे पहले बचाना है, उस वोट को सुरक्षित रखना है। उसके बाद आज धान खरीदी की बात देख रहे हैं, धान खरीदी में जिस हिसाब से विसंगति हो रही है, सरकार की मंशा नहीं है कि पूरे किसान की धान को ले, उस संबंध में विचार विमर्श और संगठन को कैसे मजबूत करें। और युवा जो एक रीढ़ है, एक मजबूत जो देश की बुनियाद के लिए रखते हैं और संगठन के लिए रीढ़ की हड्डी है, और आज ये रीढ़ उस संगठन के लिए काम करें। मैं प्रणाम करता हूं ऐसे युवाओं को जो आज के इस चुनावी माहौल में और इस देश के जो हालात है उसमें भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर ये काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं इनमें गांधी की विचारधारा है, राहुल गांधी जी की एक सोच है और उस सोच को लेकर आगे बढ़ने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। मैं बहुत देश का दौरा हम पिछले 1.5 महीने से लगातार कर रहे हैं। अलग अलग जिले पे विधानसभा स्तर पे हमने बैठकें ली हैं। मेरे साथ इस प्रदेश के अध्यक्ष हैं आकाश शर्मा जी और साथ में सह प्रभारी मोनिका मांडे और इस जिला का अध्यक्ष प्रशांत जो है। अभी बालोद में हमने इस बैठक का आयोजन किया है और इस मीटिंग का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो प्रदेश में आए दिन जो बिजली चोरी की समस्या है और धान खरीद की सबसे बड़ा किसानों के साथ जो ये सरकार अन्याय कर रही है और जो आए दिन क्राइम के ऊपर जो और नशे के ऊपर जो काम हो रहा है, इस प्रदेश में नशाखोरी बहुत बढ़ चुकी है, हत्याएं हो रही हैं, लूटपाट हो रही है, तो उसके कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आज प्रदेश के प्रधानमंत्री और कल गृह मंत्री यहाँ पे छत्तीसगढ़ दौरे पे आए थे, तो हमने ये चर्चा करी कि हम युवा कांग्रेस उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या अब ये व्यवस्था देखने आए हैं कि यहाँ पे धान खरीदी नहीं हो रही है, आप बिजली के इशू को देखने आए हैं। तो ये सारी इशुओं के ऊपर हमने यहाँ पे बात रखी है और सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि बिजली चोरी के ऊपर यूथ कांग्रेस ने जो विधानसभा और जिला स्तर पे जो कलेक्टर और एसडीएम और बिजली कार्यालय घेराव किया था। जब से हमें संगठन ने नियुक्त किया है एज अ प्रभारी, तो अभी इस बार हमने दुर्ग भिलाई जोन का पूरा एक दौरा कर रहे, जिसमें हम हमारे संगठन की जिला और विधानसभा स्तरीय मीटिंग ले रहे हैं, जिसपे ब्लॉक कमेटीज के लोग भी आ रहे हैं। संगठन सुचारू रूप से चल सके, ऊपर की गतिविधियां नीचे तक जाए, इसलिए संगठन को किस तरीके से सुझाव और समस्या हम सुन रहे हैं और लगातार संगठन के जो सजग पदाधिकारी है, जो नाराज है, उनको भी हम उनकी भी बातें सुन रहे हैं। और आने वाले दिनों में आपको यूथ कांग्रेस संगठन और जनता के हित में हमको जमीनों में दिखेगा कि किस तरीके से संगठन सुचारू रूप से चल सके। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हम लोगों ने बहुत दिनों से ऐसा हुआ है कि लास्ट 3 ईयर से संगठन की रीशफल कुछ नहीं हुआ है, कोई नियुक्तियां नहीं हुई हैं। जो लंबे समय से काम कर रहे थे और उन लोगों को पदोन्नति नहीं हुई है और जो लोग काम नहीं कर रहे थे उन लोगों को हमने कोई कारण बताओ नोटिस भी जारी नहीं हुआ था। तो ये लंबे समय से प्रक्रिया चल रही थी, बट अब हमारी कोशिश है कि हमने जो मीटिंग्स ली है, कल हमारी स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, उसमें हम तय करेंगे कि हमें आने वाले क्या करना है और उसमें हमने ST SC OBC जनरल और रूप से हमारे प्रदेश प्रभारियों के साथ ये सकारात्मक दौरा ही है हमारा है, जो दुर्ग संभाग के हर विधानसभा स्तरीय में हमारे संगठन ने तय किया कि इस बार विधानसभा स्तर में हम जाएंगे और जो हमारे यूथ कांग्रेस के साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, कैसे संगठन का विस्तार किया जाए, कैसे नए लोगों को जोड़ा जाए, क्या हमारे एजेंडे है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया जाए, कैसे SIR पे हमारा
काम होगा, कैसे बिजली के मुद्दे पे हम काम करेंगे, कैसे हम लोग जो है किसानों के मुद्दे पे काम करें, तमाम मुद्दों पे चर्चा हो रही है। यूथ कांग्रेस को आने वाला रोड मैप क्या होगा 1.5 सालों में, कैसे हम इस संगठन को आगे ले जाएंगे, उस पर हमें संगठनात्मक चर्चा थी, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश से हमारे प्रदेश प्रभारी अमित सिंह पठानिया जी, सह प्रभारी मोनिका मंडी जी, हमारे विधायक जी, सभी बैठ के जी कैसे हमारे जो नई लोगों को जोड़ा जाए, कैसे यूथ कांग्रेस नए युवाओं को लाया जाए, तमाम मुद्दों पर चर्चा थी, जिसके तहत हम लोग आज अरुंदा पहुंचे थे। गुंडरदेव विधानसभा की बैठक अरुंदा नगर पंचायत में रखी गई थी और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि युवा कांग्रेस बड़े पैमाने पे युवाओं को भी जोड़ेगी और जो जमीन के स्तर मुद्दे, जो स्थानीय मुद्दे हैं, और इस पर हम लोगों ने तय किया कि जो मुद्दे प्रदेश स्तर के मुद्दे हम उठाते ही हैं, जो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं उन पे भी हम बड़ी जागरूकता के साथ काम करेंगे। तो बाकी है, आज 25 चल रहा है, 3 सालों में यूथ कांग्रेस की मजी हुई सेना और बहुत ही हम लोगों ने एक मापदंड भी तय किया कि नए संगठन को विस्तार करना है ब्लॉक लेवल पे, विधानसभा लेवल पे, जिला लेवल पे, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा, महिला के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का टारगेट भी हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। बूथ स्तर पे भी यूथ कांग्रेस को ले आने का हम लोगों ने एक संकल्प लिया है और आपको आने वाले दिनों में दिखेगा यूथ कांग्रेस जो है और जमीनी स्तर पे आके काम करेगी।